इंडिपेंडेंट कैसे नहीं होगा सर? हिंदुस्तान को क्या अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम चाइना के साथ कैसा रिलेशनशिप रखें? क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम उन पे अटैक करें कि नहीं करें? इंडिपेंडेंट ही तो है सर. इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज सॉवरेन. दैट इज व्हाट इट मीन्स. कंट्री के अंदर क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट? इज द गवर्नमेंट और द लेजिस्लेचर नॉट कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट इनफ टू डिसाइड व्हाट लॉज हैव टू बी मेड? व्हाट सर? पहले तो सर देखिए, आप ना एक बात समझिएगा कि यहां पे ना और भी लोग बैठे हैं, है ना? सो इफ यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, आस्क इट इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. ये आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही है ना? आप लास्ट क्लास अटेंड किए थे सर? मैंने क्या बोला था क्वेश्चन पूछने के बारे में सर? एक बेसिक मैंने आपको तरीका बताया था. क्या बताया था? क्या बताया था? बताइए, रिपीट तो कीजिए. वो आप समझे नहीं, है ना? तो पहली बात तो सर, जब आपको क्वेश्चन पूछना तो आप क्वेश्चन पूछिए. दूसरी बात ये कि हाउ हैज दैट स्टेट बीन गिवन पावर्स? स्टेट को कुछ भी एक्सरसाइज करने की पावर किसने दी है? किसने दी है? क्यों बनाया आपने स्टेट? आप बताइए. सपोज कीजिए कि अगर स्टेट नहीं होती, इफ स्टेट वुड नॉट हैव बीन देयर इन इंडिया, है ना, एंड आफ्टर 47 द ब्रिटिश लेफ्ट, हाउ डू यू थिंक इंडिया शुड हैव बीन गवर्नड? कैसे यहां पे लॉज बनती? कैसे यहां पे कोई भी लॉज इंप्लीमेंट होती? कैसे होती? अरे आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना, अपना सवाल मत पूछिए. पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए. अगर भारत में कोई सरकार नहीं होती, if there would have been no government in India, there would have been no state in India after 47, after the British left. You tell me, how do you think the country should have been governed? कैसे गवर्न करते बताइए? अरे सर जवाब तो दीजिए. सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब, मेरे भी तो सवाल का जवाब दीजिए. कैसे गवर्न करते? पर्टिकुलर बॉडी को बनाए, है ना? तो, अरे सर पहले मेरी बात, अरे आदमी हो या पजामा हो, पहले मेरी बात तो सुनो यार. आप या तो अपनी बात बोल लो और मेरी बात सुन लो, है ना? एक ही चीज हो सकती है सर. सर पहले मेरी बात सुनिए. आपको देश गवर्न करने के लिए, मैंने पिछली पूरी एक जो क्लास थी वो इसी पे डेडिकेट तो करी सर. देश चलाने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी, एक सरकार की जरूरत थी. आपने सरकार में किसी को चुना होगा. What if that government, what if that entity itself turns out to be dictatorial and starts exercising power in an arbitrary manner? तो क्या होता? फिर डेमोक्रेसी रहती? उससे बेटर तो ब्रिटिश रूल था. तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर पहले एक सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे. फर्स्ट वी विल फॉर्म अ सेट ऑफ रूल्स. अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स देयर विल बी एन इंस्टीट्यूशन दैट विल बी सेट अप, which will be called as the state, and the state will then take decisions on behalf of the citizens to govern the citizens. अब आपका ये कहना है कि सर वो इंडिपेंडेंट कैसे है? देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, वॉट एवर आई एम राइटिंग उसको एकदम लिटरली मत लीजिएगा, है ना? बिकॉज हियर वी आर डम्बिंग डाउन थिंग्स. हम इसको सिंपल बना के आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर सके, लिख रहे हैं. इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं हर चीज से इंडिपेंडेंट है वो. इंडिपेंडेंट का मतलब, अगर आपको या आपके पेरेंट्स बोलें कि बेटा आज से आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप जाके थोड़ी ना तपातड़ किसी को भी मारना शुरू कर दोगे. आप बात समझ रहे हो मेरी? नहीं. इंडिपेंडेंट का मतलब, डोंट टेक इट लिटरली, इट मींस दैट, मैंने जो लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया, इट इज अ सॉवरेन बॉडी विच हैज सॉवरेनिटी इंटरनली एंड एक्सटर्नली. Externally, outside India, the government of India, the state of India is competent to take decisions for India. है ना sir? And similarly, internally within India, what laws should be made, how those laws should be executed, the state is sovereign to decide that. Of course, this sovereignty comes with limitations. Of what? Constitution. So it is the Constitution of India that has put certain limitations. Independence does not mean complete and full independence to do anything, whatever the hell you want to. It means that it comes with certain constraints, implicit, sir. And those
implicit constraints have been decided by Constitution of India, which is that rule book according to which, अभी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया, अंपायर है एक स्पोर्ट के अंदर, ऐसा थोड़ी ना है कि अंपायर कुछ भी करता फिरे, पर इंडिपेंडेंट तो है अंपायर डिसीजन लेने के लिए, मैं आउट दूं कि नहीं दूं, या वो पूछ के देगा प्लेयर से कि मैं आउट दूं कि नहीं दूं तुझे, है ना. He has to work within the four walls of the rules that have been made of the sport. But at the end of the day, when he's taking a decision whether I should show red card to this player or yellow, that is his independence. That is his prerogative. उसका decision है. ठीक है. अब पूछिए सवाल क्या है. अब क्लियर हो गया. ठीक है. Anyone has any other doubts? पहले पूछ लीजिए, है ना. एक बेसिक चीज बता रहा हूं, जब मैं स्टार्ट कर दूं अपना पढ़ाना तो उसके बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा. सवाल है पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, बट यू प्लीज रेज योर हैंड्स एंड देन आस्क द क्वेश्चंस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन एज अ बेसिक रूल, एज अ बेसिक एटिकेट टू सिट इन माय क्लास? दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन वन ऑफ you and me. There are other 100 students also that I need to take care of. So please maintain that basic decorum. Otherwise देखिए, जैसे आपने सवाल पूछा, अगर ये भी पूछ लें, ये भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना. So therefore we should follow the basic rules in the class. वो प्लीज आप इंश्योर कीजिएगा कि वो हम बेसिक एटिकेट्स फॉलो करें क्लास के. ठीक है. एनीवे, और किसी को कोई सवाल प्लीज पूछ लीजिए अभी बिफोर आई स्टार्ट. एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ जी मैम बताइए. What do you mean by philosophy of constitution? No, when you don't ask when you don't know what you are asking, ma'am, you can't ask me that question. What? Philosophy. What is philosophy? Philosophy is the basic ideas, the basic ideology. All throughout the classes we will be discussing philosophy only, ma'am. All throughout the 40 classes that we are going to have for constitution, we will understand the philosophy only. That is what it is, है ना. वही तो philosophy है, वही तो ideas हैं, वही तो concept है. So और क्या है philosophy? ठीक है. Anyway, now that's why देखिए, मैं तभी बोलता हूं कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं 2 सवाल पूछूंगा, उस सवाल के जवाब के लिए भी तैयार रहिएगा, because it can't be unilateral. If you ask me questions, I will also prod you. Why? Because I want the answers to come from you. देखिए, मेरे पास सारे जवाब हैं, पर आपको अपने अंदर से जवाब ढूंढना है पहले. कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम विद इन, है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लर्निंग हैज टू हैपन फ्रॉम विद इन. इट कांट बी थ्रू अ टीचर अलोन. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, राइट. एनीवे, नाउ I discussed that constitutionalism